नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है डेट इज सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनइक्वालिटीज में होता क्या है, जैसे मेरे पास है x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो है नंबर लाइन से, तो अगर मेरे पास इस तरह से नंबर लाइन है ना, यहाँ पर 2 है और ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल लगेगा क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, देखो एरो का निशान बन रहा है ना इधर को, तो हमें राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, मतलब ऑल दी वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन 2, इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो यही चीज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती तो वो कुछ इस तरह से बनता, हॉलो सर्कल की जगह है ना फिल्ड सर्कल आता, एंड ऑल दी वैल्यूज। तो मेरे पास अगर इस तरह से कुछ आ जाता है, एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 5, है ना, तो इसकी नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, 2 इधर होगा 5 इधर होगा, एंड एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 5, मतलब दोनों हॉलो सर्कल है और इनफाइनाइट वैल्यूज हैं अभी भी इनके बीच में, है ना। एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 5 बट दिस टाइम 2 इज इंक्लूडेड, तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इधर होगा 5 इधर होगा, और 2 के ऊपर होगा सर्कल, 5 के ऊपर होगा हॉलो सर्कल। सिमिलरली अगर 5 इंक्लूडेड है तो 5 के ऊपर होगा सॉलिड सर्कल, 2 के ऊपर होगा हॉलो सर्कल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर दोनों के साथ इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर क्या होगा, सॉलिड सर्कल। ठीक है। अ, अब इनको, ये तो था नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। दूसरी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इनकी सेट नोटेशन। सेट में कैसे इसको, इन टर्म्स ऑफ सेट इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से लेके इन्फिनाइट तक जा रहा है ये। ठीक है, तो इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पर दो तरह की ब्रैकेट्स हैं, एक है इन्हें कहते हैं ओपन इंटरवल और इन्हें कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जहां पर इक्वल्स टू का साइन लगता है वहां पर क्लोज्ड इंटरवल, जहां पर बिना इक्वल्स टू के साइन आता है या फिर इन्फिनाइट का आता है तो ओपन इंटरवल। जैसे 2 टू इन्फिनिटी लिखना है मुझे, 2 टू इन्फिनिटी इस तरह से लिखा जाएगा और दोनों के साथ आएगा ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं आता। सेकंड वाले केस में 2 इंक्लूडेड है तो 2 के साथ क्लोज्ड इंटरवल आएगा और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल आएगा। इसी तरह से x लाइज बिटवीन 2 एंड 5 कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 टू 5, 2 से लेके 5 तक, और दोनों के साथ क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा इस तरह से, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड केस में देखा जाए तो 2 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना। थर्ड केस में 2 इंक्लूडेड नहीं है बट 5 इंक्लूडेड है, तो इस हिसाब से ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स लग रही हैं। और लास्ट वाले केस में दोनों इंक्लूडेड है तो दोनों के साथ क्लोज्ड इंटरवल्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हल्की सी इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। आपके पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज x-3। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की और एक जगह मैंने वहां पर 3 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, प्लस होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज होंगी माइनस होंगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वैल्यू 3 से ऊपर लोगे तो ये इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आने वाली है डेट विल बी पॉजिटिव। तो x-3 जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा और x-3 यहाँ पर क्या होगा, डेट विल बी नेगेटिव, अगर आप कोई भी छोटी वैल्यू लेते हो। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज देखनी है हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज का ध्यान रख के करना है। अब सपोज करो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया कुछ इस तरह से, x-10 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस लेट इट बी 20, है ना, ग्रेटर देन 0 आ गया। चलो ग्रेटर देन 0 बाद में देखते हैं, पर सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि x-10 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ x-10 की अगर मैं बात करूं, तो 10 कहीं पर इधर होगा, 20 इधर होगा। ठीक है, पर मैं 20 को अभी प्लॉट नहीं कर रहा हूँ।
इसका मतलब ये है कि भी x-10 जो है इधर सब पॉजिटिव होंगे और इधर सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अगर और x-20 की मैं बात करूं, ठीक है, 20 इधर कहीं पे होगा, तो 20 के इधर वाली सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और इधर वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब जब मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है तुम्हारे पास, मतलब यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 10 और इधर मेरे पास आ जाता है 20। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये वाला जो रीजन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ये वाला जो रीजन है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इस रीजन को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव इंटू माइनस, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, एंड हाँ ऑफ कोर्स ये आगे प्लस जाता ही जा रहा है ना। और इस रीजन को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास क्या बनेगा, डेट विल बी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, डेट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर 10 है, इधर वाले सारे मेरे पास पॉजिटिव हैं, इधर सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, और इधर वाले मेरे पास से दोबारा से पॉजिटिव है। इससे क्या पता चला कि भी x-10 इंटू एक्स प्लस x-20 इस रीजन में लेस देन जीरो है और इन दोनों रीजन में ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मतलब x की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, बट हर बार हम मल्टीपल ऐसे नंबर लाइंस ड्रॉ करके करें, इससे अच्छा हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड समझने के लिए मैं एग्जांपल्स थोड़ी सी हेल्प लूंगा। एग्जांपल्स में सपोज करो मेरे पास x-1 इंटू x-2 है। ठीक है, डेट इज सिंपल स्टार्ट करते हैं, डेट इज लेस देन जीरो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, रूल देखो। सबसे पहले रूल ये होता है कि भी आपके जो x के कॉफिशिएंट है पॉजिटिव 1 होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हैं इस क्वेश्चन में। फिर आपने क्या करना है, हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो प्लग इन कर देना है और x की वैल्यूज ले लेनी है। इसे है ना हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, डेट इज 1 एंड 2। ठीक है, अब जो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू है x ये नंबर लाइन के ऊपर, उसके एक्सट्रीम राइट पे आपने लगाना है प्लस का साइन। अब जैसे ही इसने ये जो नोड है इसको जंप करना है, इधर से आ रहा है, ठीक है ना, और जैसे ही इसने जंप करना है इसको, तो आपका जो साइन है चेंज हो जाना है, +2 बन जाएगा नेगेटिव। फिर ये नोड को जंप किया तो ये नेगेटिव बन गया आपका दोबारा से प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब नेगेटिव, तो ऑल दी नेगेटिव वैल्यूज। तो इसका आंसर अगर नंबर लाइन पे करूँ तो इस तरह से आएगा, हॉलो सर्कल, यहाँ पर भी आपके पास हॉलो सर्कल एंड ऑल दी वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1, 2 ओपन इंटरवल्स। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास है x-3 डिवाइड बाय x-4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगेन इंडिविजुअल ब्रैकेट को आप जीरो प्लग इन कीजिए, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन ली, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया, 3 एंड 4। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा प्लस, नोड को जंप किया माइनस, नोड को जंप किया प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर है ग्रेटर देन का सिंबल, तो मेरे पास सारी वैल्यूज आएंगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। 3 इंक्लूडेड हो सकता है कि नहीं हो सकता बाद में देखते हैं, और 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, 3 कैन बी इंक्लूडेड, है ना, क्योंकि 3 - 3 जीरो होता है, जीरो हो सकता है। बट 4 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर 4 को इंक्लूड कर दिया ना तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, डेट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, डेट इज x बिलोंग्स टू -∞ to 3
और 3 इज इंक्लूडेड यूनियन, ठीक है, 4 टू इन्फिनाइट, ठीक है, दोनों पे ओपन इंटरवल्स है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट्स लगाने हैं क्योंकि 3 ब्रैकेट्स हैं। और अगर मैं इसको इंडिविजुअल को 0 प्लग इन करता हूँ तो x की वैल्यूज मेरे पास 3 आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मैं चीजें डायरेक्टली लिख ले करूंगा, अभी आपको बता रहा हूँ। ये अभी पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें और भी काफी सारी चीजें, कुछ और भी कंसेप्ट आने वाले हैं, मतलब ठीक है। पहले टाइप के क्वेश्चंस में अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है, सबसे छोटी वैल्यू है -2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। एक्सट्रीम पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पर प्लस का साइन, नोड को जंप किया माइनस, नोड को जंप किया प्लस, नोड को जंप किया माइनस, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमारे पास जो भी आएंगे आंसर्स प्लस वाले रीजन आएंगे, ठीक है। और क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल साथ में नहीं लगा हुआ, तो ओपन इंटरवल्स ही रहेगा हमेशा। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज -2 to 1 ओपन इंटरवल्स यूनियन 4 to infinite, दैट इज इट, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ दो ब्रैकेट्स हैं, तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, एक होगा 3/4, दूसरा होगा 3, तो 3 इधर आ जाएगा, 3/4 कुछ इधर आ जाएगा। एक्सट्रीम पे यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर फिर प्लस का साइन, नोड को जैसे जैसे जंप करते रहे। अब लेसर देन इक्वल टू जीरो है, डेट मीन्स पहले तो मैंने ये जो माइनस वाला जो रीजन है उसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है, तो ये दोनों जो वैल्यूज है 3/4 और जो 3 है ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 3/4 टिल 3 एंड क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको ये जो क्वाड्रेटिक वाले हैं तो उसको बार बार नंबर लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको डायरेक्टली पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास चार ब्रैकेट्स हैं, तो चार ब्रैकेट्स हैं, चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, तो 1 2 3 4। यहाँ पर एक चीज और बताई थी मैंने कि भी x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x -1/2 इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 उधर जाके डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब 0/2 इज 0। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, डेट इज 1। देखो जो भी साइन है उनको उल्टा देने हैं आपको, पॉजिटिव 1 आ जाएगा और सबसे छोटी वैल्यू होगी -4 हो जाएगी। पॉजिटिव 1 हाफ है हमारे पास और -1 हाफ 1 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन, नोड को जंप किया नेगेटिव, नोड को जंप किया पॉजिटिव, नोड को जंप किया माइनस, नोड को जंप किया पॉजिटिव, ठीक है। और आप इसी तरह से, है ना, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है उसके हिसाब से आप यहाँ पर, है ना, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ तक आएगा, -4 तक आएगा, फिर -1 से लेके 1 हाफ तक आएगा, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर गलती क्या होती है, कभी कभी हम नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंस में लिखना भूल जाते हैं, मतलब एक आधे का ऊपर नीचे हुआ नहीं तो सारा आंसर गलत हो जाएगा, तो उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, x बिलोंग्स टू -∞ टिल -4 ओपन इंटरवल, इक्वल्स टू का साइन तो है ही नहीं, यूनियन -1 to 1/2 यूनियन 1 to infinity, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। सॉल्व द इनइक्वालिटी x² + 6 इज लेस देन 5x। तो सबसे पहले तो इसको हम सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड के लिए आते हैं, x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगा, -3x -2x + 6 लेस देन 0, x कॉमन, x -3
-2 कॉमन, x-3, तो ये आ गया मेरे पास x-3 टाइम्स x-2 less than 0. Again, we are going to draw a number line जिसके ऊपर हम दो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, एक होगा 2, दूसरा होगा 3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यहाँ से पता चल रहा है आपका कि ये लेस देन का साइन है, तो नेगेटिव एरिया आएगा, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। लेसर देन इक्वल टू होता तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते, इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो दैट इज इट, दिस इज योर आंसर। x³ + 2x इज ग्रेटर देन 3x³, तो इससे पहले लिखते हैं x³ - 3x² + 2x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा आपके पास x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x मल्टीप्लाइड बाय x² - 3x + 2 को हम फर्दर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरह से लिख सकते हैं, x - 2 टाइम्स x-1 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो x अकेला है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखना किस तरह से है, इसको आप इस तरह से सोच सकते हो, x-0 इंटू x-2 इंटू x-1 इज ग्रेटर देन 0। अब आपके पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो तीन कौन से हैं, एक तो है 0, एक है 1, एक है 2, तो 0, 1 एंड 2, यहाँ पर प्लस का साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यहाँ से लेके मेरे पास जो इसका आंसर की वैल्यूज आएंगी ये आ रही है, ठीक है। सेट नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, सो x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन विद 2 to infinity। Inequality x plus 4 times 3x² plus 5x minus 2 is less than 0, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x plus 4 टाइम्स, अच्छा ये 3 इंटू -2 बिकम्स -6, अब नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन से मेरा 5 बनना चाहिए, तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ जाएगा, 6 - 1 दैट कम्स आउट टू बी 5, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा 3x² + 6x - x - 2 लेस देन 0। अगेन x + 4, यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा दैट इज x + 2, -1 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये बन गया x + 4, और यहाँ पर x + 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर आ गया 3x - 1 लेस देन 0। और मैंने आपको बताया था कि x के जो कॉफिशिएंट है +1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। 3 कॉमन निकालने से क्या होगा, मेरे पास x - 1/3 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ये जो 3 है उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, है ना, डिवीजन में चले जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से आप सोच लो, ये डिवीजन में चले गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, और इधर तो 0 ही रहने वाला, ठीक है, तो इसको मैं 0 रख देता हूँ। तो ये मेरे पास अब तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज -4, -2 एंड +1/3। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे लेसर देन 0 वाले रीजन्स लेने, तो यहाँ से नेगेटिव वाले उठाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ टिल -4 यूनियन विथ -2 टिल 1/3।
सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखते हैं कि भी कौन सा इसका फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहले वन प्लग इन किया मैंने। तो जब वन प्लग इन करता हूँ तो ये बनता है 1 माइनस टू माइनस 5 प्लस 6 एंड डेट कम्स आउट टू बी 0। तो ये तो पता चल गया कि x माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हो। एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, एक्स का कॉफिशेंट और ये फ्री टर्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया वन, वन प्लग इन किया था ना, उसकी वजह से वन। तो उसके बाद ये वन तो सीधा एज इट इज आ जाएगा। अब वन को वन से मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू बी वन। तो इधर लिखेंगे अभी हम वन। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन। और वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू बी माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन को इधर लिख दिया। माइनस फाइव माइनस वन बिकम्स माइनस सिक्स। अब करेंगे वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस सिक्स, दैट इज माइनस सिक्स। और सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये लास्ट में जीरो आना चाहिए। ये क्या होता है, रिमाइंडर। और ये क्या चीज़ होती है, दैट इज क्वोशिएंट। मतलब मेरे पास इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के, उनमें से एक फैक्टर तो होगा x माइनस वन, क्योंकि मैंने x इक्वल्स टू वन डालकर इसको देख लिया था कि भी ये जीरो बन रहा है। और दूसरा जो होगा डेट विल बी, देखो क्यूबिक था, क्यूबिक से छोटा क्या बनेगा, डेट इज क्वाड्रेटिक। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा, ये एक्स की रेस्ट पर वन का कोफिशिएंट बनेगा और ये एक्स रेस्ट पर जीरो का कोफिशिएंट बनेगा, इस तरह से। तो ब्रैकेट में ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नाउ एक्स माइनस वन, यहाँ पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही हो गया इनइक्वालिटी का, जिसमें मेरे पास थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उनमें से सबसे बड़ा है थ्री, फिर वन है, फिर सबसे छोटा है माइनस टू। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस के साइंस लगेंगे। अब ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास, प्लस वाले साइन का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि x बिलोंग्स टू, x की क्या वैल्यूज होंगी, डेट इज माइनस टू से लेके वन तक, यूनियन थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। बेशक मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रूल सेम ही लगता है, बस थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि भी हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो ना बन जाए बस। ठीक है, जैसे इस केस में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जैसे ये x माइनस वन है और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूँ टू कॉमन ले लिया तो x माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं, एक है फाइव बाई टू और दूसरा है डेट इज वन। तो फाइव बाई टू इधर आ जाएगा और वन इधर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। अब ग्रेटर देन का सिंबल है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक आ जाएगा। ठीक है, और फाइव बाई टू से लेके इन्फिनिटी तक चले जाएगा। अब यहाँ पर चेक करना है कि वन इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है तो डेफिनेटली वन को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, पर फाइव बाई टू को अगर इंक्लूड कर देता हूँ मैं तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होंगी, डेट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक। ठीक है, यूनियन फाइव बाई टू से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है।